मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं पत्र। टॉपिक है कि बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता प्रकट करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक को पत्र लिखिए। तो बच्चों देखिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप जिनको पत्र लिख रहे हैं, देखिए संपादक महोदय दैनिक हिंदुस्तान, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002। डेट आप वही डालेंगे जिस डेट में आप लिख रहे हैं। टॉपिक है हमारा देश में बढ़ती महंगाई के संबंध में। मान्यवर, मैं शाहदरा क्षेत्र का निवासी हूँ। शाहदरा के स्थान पर आप जहाँ भी रहते हैं, गायत्री नगर में रहते हैं, एनीथिंग जहाँ भी आप रहते हैं, आप वहीं का ही नाम लिखेंगे कि मैं गायत्री नगर का निवासी हूँ या जहांगीराबाद। तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश की समस्याओं में से एक गंभीरतम समस्या बढ़ती महंगाई के प्रति अपने विचार आपके पत्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे देश में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की लगातार कमी होती जा रही है, जिसके कारण वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर लोग मध्यम और निम्न वर्ग से संबंध रखते हैं, जिसके कारण वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ होते जा रहे हैं और जिसके कारण रसोई गैस, पेट्रोल, दालें, सब्जियां तथा अन्य खाद्य पदार्थ दिन पर दिन महंगे होते जा रहे हैं। महंगाई के प्रमुख कारण सरकारी उपेक्षा, उसकी गलत नीतियां और कालाबाजारी भी है। यद्यपि लोगों की आय भी बढ़ी है, आय मतलब इनकम, परंतु महंगाई के सामने बढ़ती हुई आय भी बेकार साबित हो रही है। यानी कि जो इनकम जो बढ़ रही है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। यानी कि जितनी इनकम बढ़ती जा रही है उतनी महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार को आवश्यक वस्तुओं के दाम निश्चित कर देने चाहिए तथा कालाबाजारी करने वाले लोगों की सख्ती से धरपकड़ करनी चाहिए। यानी कि उन लोगों को पकड़ना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है कि सरकार ने महंगाई पर रोक लगाने में अपनी विवशता प्रकट कर दी है। सरकार के इसी टूलमूल रवैये मतलब इसी व्यवहार के कारण कीमतें अनियंत्रित होकर आसमान छूती जा रही हैं। यदि सरकार चाहे तो इस पर ठोस कदम उठाकर इस कालाबाजारी को और इस महंगाई को कम कर सकती है। तो हमें आशा है कि आप मेरे इन विचारों को सरकार तक पहुंचाकर इस समस्या को रोकने में हमारा सहयोग देंगे। धन्यवाद। भवदीय आपका नाम जो भी दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अपने जो विचार है उनको देना चाहता है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है। बच्चों आपके लिए कुछ नीचे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप इन पत्रों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आप उतने ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको फॉर्मेट आना चाहिए, आपका टॉपिक क्या है, आप किसके संबंध में बात करने जा रहे हैं, आप किसे पत्र लिखने जा रहे हैं। तो आप उन शब्दों का चयन करेंगे उन्हीं शब्दों का चयन करेंगे पत्र लिखते समय जिनको आप लिखने जा रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट में देखिए, अपने मित्र को अपने जन्मदिवस के समारोह के लिए आमंत्रण पत्र लिखिए। पत्र में तिथि, स्थान तथा समय के बारे में भी अपने विस्तार से लिखिए। अपनी बहन को परीक्षा में असफल होने पर सांत्वना पत्र लिखिए। थर्ड, अपने नगर की नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपने मोहल्ले की स्वच्छता के संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया हो। नंबर 4, अपने मित्र को पत्र लिखिए और उसे बताइए कि अभी अभी आपने कौन सी फिल्में देखी हैं और उसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कोलकाता में रहने वाले मित्र को ग्रीष्म अवकाश बिताने के लिए आमंत्रित कीजिए और दिल्ली के दर्शनीय स्थानों का संक्षेप में वर्णन करके उससे उन विशेष स्थलों को देखने के लिए भी तैयार करें। तो बच्चों आप इन 5 लेटर में से
अपनी रफ़ कॉपी में कोई भी 2 लेटर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में भी आपके चॉइस आती है। ठीक इसी प्रकार हम भी आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप इन 5 लेटर में से कोई भी 2 लेटर अपनी रफ़ कॉपी पर करेंगे, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आ सकें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कराएंगे हम आपको ऐसे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।